जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। अपना आशियाना होने के बावजूद सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए बैठे 48 नेताओं पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, जल्द करना होगा खाली। जम्मू और कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी द्वारा किया गया हंदवाड़ा में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। युवाओं के बीच कश्मीरी संस्कृति को बढ़ावा देना रहा मुख्य उद्देश्य। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा श्रीनगर में किया गया विरोध प्रदर्शन, मांगे पूरी करने की अपील। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जम्मू के शहीद सतपाल बेसिल के घर से की गई अमृत कलश की मिट्टी एकत्र। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर और जम्मू में सरकारी बंगलों पर कब्जा कर बैठे 48 नेताओं से बंगले खाली करवाने की मांग की गई है। इस संबंध में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने एस्टेट विभाग को नोटिस जारी किया है और उन नेताओं की सूची मांगी है जिनके पास प्रदेश में अपना घर है। इसके बावजूद भी वे सरकारी आवासों पर कब्जा कर बैठे हैं। श्रीनगर और जम्मू में सरकारी बंगलों पर कब्जा कर बैठे 48 नेताओं से बंगले खाली करवाने की मांगों के मामले में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने एस्टेट विभाग से उन नेताओं की सूची मांगी है जिसके पास प्रदेश में अपना घर है। आदेश के अनुसार जिसका अपना घर है वे सरकारी आवास का हकदार नहीं है। इन नेताओं में पूर्व विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद व अन्य शामिल हैं। युवाओं के बीच कश्मीरी संस्कृति को बढ़ावा देने और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी द्वारा बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हंदवाड़ा भर से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर जम्मू और कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सचिव, डीडीसी अध्यक्ष कुपवाड़ा, डीडीसी सदस्य राजवार और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। शायरी है आपका, जो बाकी जो आर्ट है आपका, वो सारा अभी तक तो हमने म्यूजिकल प्रोग्राम से ज्यादा देखे हैं, लेकिन अब हम इसको कन्फाइन या महदूद नहीं रख सकते सिर्फ कल्चर को सिर्फ म्यूजिक तक ही। लेकिन कश्मीरी कल्चर जो है, चाहे इसका जो ट्रेडिशन है, इनके नॉर्म्स जो है, या इनकी जो लैंग्वेजेस है, रिलीजन विच हैज एन इम्पोर्टेंट रोल देयर, तो ये अक्रॉस द ग्लोब मेरे ख्याल से इनके आर्ट क्राफ्ट्स जो है अक्रॉस द ग्लोब मशहूर है। तो यहाँ पे जो हमारी नई पौध है, मेरे ख्याल से मैंने तो अभी तक इतना बड़ा प्रोग्राम तो नहीं देखा यहाँ पे, लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको भी पता चले पहले कि दहाइयों पहले जो कल्चर हमारा जो चल रहा है, जो था हमारी लैंग्वेजेस क्या थे, हमारे जो आर्टिजन्स आर्ट जो हमारा वो क्या, हमारा ट्रेडिशन वगैरह, इन्हीं प्रोग्राम से इनको भी पता चलता है कि ये बांध पत्थर जैसे। श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर आशा वर्कर्स ने जमकर नारेबाजी की और मौजूदा सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस अवसर पर आशा कार्यकर्ताओं ने वेतन में बढ़ोतरी और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने की अपील करते हुए मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। करेंगे। हम सारे आशा वर्कर कोई अमीर नहीं है, हम गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे पास 2000 का फ़ोन है, 4000 5000 का फ़ोन है, हमें उन पर काम नहीं हो जाता है। हमें यही स्मार्टफोन मिलना चाहिए। हम दिल से करते हैं काम, मेहनत से करते हैं काम, लगन से करते हैं, इससे आगे भी करेंगे। दिल से लगन से मेहनत के काम करेंगे। जब तक हमें सैलरी बढ़ाए जाएंगे तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। हमें सैलरी बढ़ाई जाए, हम अच्छी तरह से और काम करेंगे, अच्छी तरह से
करेंगे, दिल से करेंगे, लगन से करेंगे, मेहनत से। हमारे पास ना कोई संडे है ना मंडे। हम दिन दुगनी रात चुगनी काम करते हैं, फील्ड में भी और मीटिंग में भी। कभी मीटिंग पे बुलाया जाता है, कभी सेंटर पे बुलाया जाता है, कभी NCD स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाता है, कभी VI जयंती करने के लिए। हमें जीने से मरने तक हर एक काम करते हैं और हमारी रिक्वेस्ट यही है, हमें मिनिमम वेज के मुताबिक सैलरी मिलना चाहिए। बाकी बस हेल्थ बैग आशा वर्कर बनान तो एहतजाज अम मूजूब करान कि अजुक तमत ना मिनिमम वेज गसान कहीं। अगर गवर्नमेंट दिवान इंसेंटिव तम त वक्तस पे तरन कहीं। मुख्तलिफ तरीकन हज काम गवर्नमेंट नश हेवान, चाहे कह डिपार्टमेंट इंसेंटिव दिवान, चाहे ब्लॉकच काम आसा, चाहे हेल्थ काम आसा, चाहे कुन ति डिपार्टमेंट काम आसन। यह सक्सेसफुल करने खतर आशा वर्कर ग्राउंडस पे आसा युस प्रोग्राम कह प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करान और सक्सेसफुल करान। सिर्फ मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर में अभियान चलाया जा रहा है और हर घर से मिट्टी एकत्रित की जा रही है। ऐसा ही एक अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जम्मू के नॉर्थ मुट्ठी वार्ड नंबर 67 के शहीद सतपाल बेसिन के घर से अमृत कलश में मिट्टी एकत्रित की। इस अभियान का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण देव की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि यह अभियान चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के निमित्त आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोग आज मुट्ठी गांव शहीद सतपाल जी के घर पर आए हैं। शहीद सतपाल जी ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर नक्सलवादी आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज उनके परिवार में प्रेरणा लेने के लिए हम पहुंचे और उनके माताजी ने, उनके परिवारजनों ने माटी को इकट्ठा करके इस कलश में डाला है। इस कलश को हम लोग दिल्ली में लेकर के जाकर के कर्तव्य पथ के समीप जो अमृत वाटिका बनने वाली है उस पर लेकर के जाएंगे। जिस प्रकार पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत के अंदर मेरी माटी मेरा देश इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से माननीय कोकरनाग मुठभेड़ जिले के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले अधिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाली। इस दौरान शहीदों की अमरता के नारे लगाए गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपनी इन ओछी हरकतों से बाज आ जाए, अन्यथा बुरे से बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस मौके पर भाजपा सोपोर निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी रियाज अहमद दांथू और अब्दुल हामिद भट्ट, उपाध्यक्ष जिला बारामूला प्रभारी OBC रफीक अहमद मोर, उपाध्यक्ष बारामूला मौजूद रहे। इस दौरान देश की सेवा के लिए कुर्बान हुए इन शहीदों की मौत का बदला लेने के लिए प्रशासन के साथ साथ केंद्र सरकार से भी अपील की गई। के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, सरुग नसीब करे, ताकि इनकी शहादत कबूल हो जाए। आज हमने ये कैंडल मार्च इसलिए किया कि आप लोगों को पता होगा कुछ 2 दिन पहले हमारे जो 3 मुल्क के बहुत बड़े सिपाही थे उन्होंने अपनी जान निशावर की इस वतन के लिए, जिसमें हमारा DSP साहब है, एक मेजर साहब है, एक कर्नल साहब है। हम ये हरकत की है, हम ये कहते हैं कि उनके पीछे जिनके भी हाथ है वो बाज आ जाइए। उनको ये भी आज तक नहीं पता है हिंदुस्तान एक एटमी मुल्क है, बहुत ताकत रखते हैं हम लोग। और हम ये भी कहना चाहते हैं ऑफिसर कि हम लोग ये समझते हैं कि एक माँ बाप ही समझेगा कि एक बेटे को उसने पाल के कितना बड़ा किया और एक ऑफिसर बनाया, और बदकिस्मती की वजह से एक बाप को, एक बेटे को कांधा देना पड़ता है। इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती। तमाम हमारी जान है, जवान हमारी शान है। हम जो ये कोकरनाग में ये वाक़ा हुआ, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारे जो जवान
इस वक्त लाश हुए हैं, हम उनके फैमिली के साथ बराबर इस दुख की घड़ी में शरीक हैं और इस सान्य पर मजम्मत करते हैं। वरिष्ठ वकील नजीर अहमद रोंगा ने आज श्रीनगर से एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। जैसा कि उन्होंने कहा है कि वे मारवेज उमर फारूक की रिहाई के लिए कानूनी रूप से लड़ेंगे, जो 5 अगस्त 2019 से धारा 370 हटने के बाद से नजरबंद है। वरिष्ठ वकील ने उम्मीद जताई है कि कोर्ट से सकारात्मक नतीजे आएंगे। बता दें कि कोर्ट ने सरकार से इस मुद्दे पर जल्द से जल्द अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा है। आज पहली पेशी उसकी आज थी और उसमें हमने लिखा है कि 4 अगस्त 2019 से मौलाना उमर फारूक हाउस अरेस्ट हैं, घर में कन्फाइन हैं। उसके घर के बाहर CRP की नफरी तैनात है और पुलिस भी वहाँ तैनात है, गाड़ियाँ लगी है, उसको बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जाती है 4 अगस्त 1919 से आज तक। तो इस मामले में न कोई आर्डर गवर्नमेंट ने किया है और न ही कोई इंफॉर्मेशन इस बारे में हमको मिली है या डॉक्टर उमर फारूक को मिली है। उसके बरक्स गवर्नर साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यहाँ के, उन्होंने कहा कि वो फ्री मैन है, मौलाना उमर फारूक अरेस्ट नहीं है, वो फ्री मैन है, यू कैन गो एनीवेयर। लेकिन वो हकीकत के बरक्स था। जब उसके स्टेटमेंट के बाद मौलाना डॉक्टर उमर फारूक ने बाहर आने की कोशिश की अपने घर से, तो बाहर पुलिस की नफरी तैनात थी, पुलिस ऑफिसर्स थे। उन्होंने उसको कहा कि आपको बाहर आने की इजाज़त नहीं है, तो लिहाजा उसको बंद ही रखा, हाउस अरेस्ट रखा। अब से हमने कोशिश की बारह कि अथॉरिटीज़ को हमने कहा कि भाई विदाउट एनी फॉर्मल ऑर्डर, विदाउट कोई हुक्मनामा ही नहीं है जिसके रूह से आप इसको बंद किया है घर में, तो आपने कैसे ये किया? तो कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। फिर एक नोटिस, लीगल नोटिस 17/8/2023 को मैंने डॉक्टर उमर फारूक साहब की तरफ से चीफ सेक्रेटरी और DG पुलिस और बाकी SSP कंसर्न और IG के नाम इजरा की, लेकिन उसमें उन्होंने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया, कोई जवाब परसों तक नहीं मिला। तो उसके बाद हम मजबूर हो गए कि हमने एक रिट पिटीशन दायर की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हमने कहा है कि डॉक्टर उमर फारूक इज illegally detained in his home. He is wrongfully confined. There is no any order passed by the authority pursuant to which he has been detained. The CRP personnel and local police is deployed outside his home, and there are also police vehicles. They are not allowing the Umar Farooq to come out of his home. He has so many duties to perform, and he has been, as you know, that he has been tirelessly working for the peace and prosperity of the Jammu and Kashmir for last 32 years. He has been always in search of peace. He has been pursuing the government of India and other side, the government of Pakistan also, that we want peace, we want prosperity. You settle your issues peacefully, amicably, so that we will live a peaceful and मुसवादा और MF प्रोडक्शंस द्वारा लोगों को नशीली दवाओं के बढ़ते खतरों से प्रेरित करने वाले युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत कर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस अवसर पर BDC अध्यक्ष अनंतनाग नजीर अहमद गनई सहित कई वरिष्ठ लोग मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने यहां पर सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठाने वाले सम्मानित व्यक्तियों से विशेष मुलाकात की और उन्हें और अधिक प्रोत्साहित भी किया। BDC चेयरमैन एंड सरपंच का प्रेसिडेंट एंड BJP का डिस्ट्रिक्ट, ये जो हमारे हमारे इलाके में जो अच्छे लड़के जो ड्रग के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, उनको आज हमने अवार्ड दिए थे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट
हम 24 तारीख को हमें बड़ी रैली करनी है यहाँ अनंतनाग में। हम कोशिश करते हैं कि ड्रग के जो इस वक्त जो माशरा यहाँ चल रहा है, क्योंकि अनंतनाग खासकर साउथ कश्मीर पर बदनाम है, हम कोशिश करते हैं जो हमारी टीम जो हमने यहाँ लाई। न्यू इस्लामिक मॉडल स्कूल पुलहला में पेरेंट्स डे मनाया गया। इस अवसर पर 400 से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया। विभिन्न बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तहसीलदार पाटन साकिब मुर्तजा रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि उनके स्कूलों में इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं और उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस मौके पर अभिभावकों ने भी खुशी जाहिर की। समारोह में विभिन्न स्कूलों के शिक्षक और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी शामिल हुए। बच्चों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से उन्हें बेहतर मंच मिल रहा है और वे बहुत खुश हैं। पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। शुक्रिया। बहुत ही ज़्यादा हम इसलिए खुश हुए क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे जो थे बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन वो तो मिलती रहेगी, वो टीचर्स देते रहेंगे, पेरेंट्स को उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो और उसके साथ साथ हमने इनका टैलेंट भी देखा। दे आर वेरी मच टैलेंटेड। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के मामले में बहुत अच्छे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। एंड आई होप कि जो पेरेंट्स डे है इससे एक मैसेज मिल सके हर किसी पेरेंट को, हर किसी टीचर को, दैट दे नीड टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, दे नीड टू एंश्योर जो उनका बच्चा है, चाहे क्योंकि टीचर भी एक माँ बाप के बराबर ही होता है, तो उनका एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट दे नीड टू टेक केयर। खुदा न खास्ता किसी का काम में तो नहीं मुब्तला हो रहे हैं, साथ साथ में वो इल्म भी अच्छी तरीके से हासिल करें। और फ्यूचर में यही हमारे ऑफिसर्स है, यही हमारे प्रोफेशनल्स, यही हमारे डॉक्टर्स, यही हमारे इंजीनियर्स बनने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में कुछ दिन पहले मुठभेड़ शुरू हुई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस सेना ने आज चौथे दिन अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि कोकरनाग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों का आखिरी हमला होने की आशंका है, यानी कि छिपे हुए आतंकियों को मार गिराया जाएगा। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में अभी तक 3 अधिकारियों सहित 4 जवान शहीद हो चुके हैं। जिले अनंतनाग के गडोल कोकरनाग से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जहां पर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के बीच एनकाउंटर जारी हुआ है, जिसमें अभी तक 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी होने के इतलात मौसूल हुए हैं, जिसमें एक कमांडेंट और एक SDPO भी शामिल हैं। ज़राया ने इस वक्त हमारे साथ बात करते हुए बताया कि एनकाउंटर अभी जारी हैं, अभी किसी भी मिलिटेंट को मारे जाने की अभी तस्दीक नहीं हुई है। गडोल अनंतनाग से मैं JKAC के लिए जुल्फी मसूद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंजीनियर मुजफ्फर अहमद डार ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कोकरनाग मुठभेड़ के दौरान 3 अधिकारियों की हत्या की निंदा की और कहा कि ये काफी दुखद घटना है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कश्मीर में शांति लाने में विफल रही और घाटी में आतंकवाद संबंधी घटनाएं भी बढ़ी हैं। बिल्कुल हम तो कंडम करते हैं इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमारे प्रेसिडेंट साहब वकार रसूलवानी साहब ने भी इसको कंडम किया। अभी आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और मैं भी हेडक्वार्टर कांग्रेस में ही हूँ, तो मैं भी कंडम करता हूँ इस चीज़ को। ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो जो वहाँ DSP का उसकी छोटी सी बच्ची, बहुत दुख हो रहा है, दुख के साथ कहना पड़ता है। लेकिन अब ये आप देखिए बीजेपी नंगी होती जा रही है और जैसे कि बीजेपी कह रही है कि हालात ठीक है, वो है, ये है। कहाँ हालात ठीक है? आप खुद देखिए, आप जर्नलिस्ट है तो आप देखिए कहाँ पे हालात ठीक है। मिल्टन से ऐसे वाक़ात रोनुमा डेली हो रहे हैं। मुझे लगता है कि 90 की दशा में हमें बीजेपी ने धकेल दिया है। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इसमें जाने जा रही है। तो वो शहीद हुए कल जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और हमारे यहाँ जो KP का एक DSP, तो हम इसको कंडम करते हैं। मास्टर ट्रेनर राकेश चवन ने जिला डोडा के एक दूरस्थ स्कूल क्षेत्र गुंदना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित स्कूल के स्टाफ सदस्यों सहित किशोर लड़कों और लड़कियों को जागरूकता प्रदान की। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर ने लैंगिक समानता, POCSO अधिनियम, गुड टच और बैड टच पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्रों को जानकारी प्रदान की और उन्होंने स्कूल स्टाफ को स्कूल में लैंगिक समानता का माहौल बनाने और बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी को समान अवसर प्रदान करने पर भी जोर दिया। नमस्कार, मेरा नाम राकेश चौहान है। मैं गर्ल्स एजुकेशन और जेंडर इश्यूज को डील करता हूँ डोडा, रामबन और किश्तवाड़। तो आज मैं यहाँ दूर दराज इलाके में आया हूँ। डोडा का एक रिमोट एरिया है, जोन गुंदना, और उसमें एक स्कूल है लोअर हाई स्कूल चाटा।
आप देख सकते हो कितना टफ टेरेन्स में ये स्कूल यहाँ पर जो है तो है सिचुएटेड है, लोकेटेड है यहाँ पर। और हमारा ये भी फोकस रहता है, यही फोकस रहता है कि हम ऐसे स्कूल्स को जो है तो कवर करें जहाँ पर लगता है कि वहाँ की सोसाइटी जो है तो अनअवेयर्ड है और ओब्लिवियस समाज है, तो हम वहाँ जाते हैं और बच्चों को अवेयरनेस देते हैं, जेंडर इश्यूज़ का कंसेप्ट देते हैं कि कोई भी जेंडर जो तो किसी से कम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैक्सिमम जेंडर्स जो हैं तो वो हमारे पास 2 ही थे, मैस्कुलिन और फेमिनाइन, यानी कि मेल और फीमेल। इस स्कूल में ज़्यादा बच्चियाँ थी और बच्चियों को हमने जो है तो जेंडर इक्वलिटी के बारे में बताया, इनको पॉक्सो के बारे में बताया, इनको जो है बैड टच और गुड टच का कंसेप्ट दिया। तो मुझे लगता है काफ़ी फ्रूटफुल रहा यहाँ पर, बच्चों ने काफ़ी रिस्पांस दिया और इन बच्चों ने सब ने प्लेज ली कि हम अपनी ज़िंदगी में कहीं पर भी हमारे साथ अगर कहीं भेदभाव हो, बायसनेस हो या कहीं। जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 4 काली जन्नी में जैन सभा के पास लगे हुए कूड़े के ढेर को उठाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता और वहां के स्थानीय लोगों ने अपना योगदान देकर इसे यहां से उठाया। भाजपा के कार्यकर्ता ने बताया कि यहां पर बड़ी देर पहले एक घर ढह गया था, जिसे लोगों ने इसको डंपिंग यार्ड बना दिया और कूड़ा करकट फेंकना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर धनराशि एकत्रित करके मजदूरों की सहायता से इस गंदगी को यहां से उठवाने में मदद की। मैं अरुण सेठी भारतीय जनता पार्टी से हूँ, जो वार्ड नंबर 4 है। आज हमने यहाँ से ये मलबा उठाने का काम शुरू करवाया है। ये मकान गिरे हुए काफ़ी देर हो गई है। गिरने से इसका ये हुआ कि जहाँ पे एक डंपिंग स्टेशन बन गया। आज आके क्या होता है कि पहले मोहल्ले वाला यहाँ आगे पीछे वाले एक बोरी छोड़ते हैं मलबे की, कोई 2 छोड़ता है, कोई 3 छोड़ता है। उसके साथ क्या होता है, मलबा जो होता है बढ़ता ही रहता है। आज हमने ये सोचा कि क्यों ना ये मलबा उठा के जो इधर गंदगी पड़ी हुई है, पर्सनल सभी ने पैसे डाल करके ये मलबा उठा रहे हैं। हालांकि मैंने हेल्थ अफसर जो हैं मिस्टर विनोद शर्मा, उनसे भी अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने अपने बंदे भेजे थे, उन्होंने पूरा हमें सहयोग दिया। उन्होंने जो ऊपर से जो गंदगी थी वो उठाई। उन्होंने कहा सेठी जी ये पर्सनल प्राइवेट मलबा है, ये हम नहीं उठाएंगे, इसका इंतजाम आप और कर लीजिए। तो आज हम यही वार्ड के जो हमारे भाई बहन हैं उनसे यही अनुरोध करते हैं कि कृपया करके आप इतना काम अगर रिपेयरिंग का काम करवाते हैं या मकान का बनाने का करते हैं तो कृपया करके आप यहाँ पे मलबा ना फेंके। मजदूरों को वक्त पर तनख्वाह न मिलने पर हंगामा हुआ और पत्रकारों से भी हुई बदसलूकी। जी हां, ये मामला बड़ी ब्राह्मणा में एक कंपनी के काम करने वाले मजदूरों का है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए मजदूरों ने अपनी समस्या का इजहार किया और बताया कि हमें यहाँ से वेतन नहीं मिल रहा और यदि हम अपना वेतन मांगते हैं तो उस पर कोई गौर नहीं किया जाता है। मजदूरों ने कहा कि हमें पिछले 1.5 महीने से 1 रुपया तक नहीं मिला है, जिससे उनका घर खर्च चलना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अतः उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई। सर, मैं एक्स सुपरवाइज़र हूँ इस कंपनी में और मेरे ही बंदे लाए हैं मैंने, ही कोई 30-40 बंदे हैं, हम 50 बंदे हैं पूरे। तो उसमें इन्होंने 3-4 महीने हो गए हैं हमें यही दिलासा झूठ का देते हुए कि हाँ हम 10 को दे देंगे, हम 10 को दे देंगे सैलरी। और उसके बाद हमने बोला कि भाई 12 घंटे अगर आप काम ले रहे हो तो उसमें हमारा हक बनता है कि 3 घंटे का आपको ओटी देना पड़ेगा। तो बोलते हैं नहीं 533 मिल रहा है तो वो लेना है तो लो, अगर हाँ ज़्यादा बातें करोगे तो हम मतलब गुंडागर्दी की ऊपर आ जाते हैं। तो हमने बोला नहीं सर ऐसी बात नहीं है, पर हाँ हमने पहले भी काम किया हुआ है, जो ये 4 वे बना हुआ है ये हम मजदूरों ने ही बनाया। तो अभी हमारे घर के पास कंपनी आई है, अगर हमें नहीं रखेंगे तो फिर आप ही बताइए कि हम तो कहाँ जाएंगे। अगर अपने घर में ही नहीं हमें काम करना पड़ेगा तो फिर बाहर तो कहाँ कर पाएंगे। तो उसमें आज ठीक है सभी ने बोला कि भाई हाँ 2 बार 3 बार हम ठेकेदार को पहले भी बोल चुके हैं कि अगर आपका नहीं सुनती है कंपनी तो आप हमारे साथ लेबर के साथ खड़े हो जाइए कि क्यों नहीं दे रहे हो आप, अगर हमने काम की है तो आप सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो। तो वो बोलते हैं नहीं 20-25 को मिलेगी। तो सर जो बाल बच्चे वाला होगा तो उसको महीने के अंदर आपको पता है कि पेमेंट करना पड़ता है, नहीं तो वो बेचारा बहुत ही दुखी हो जाता है कि दुकान में जहाँ बच्चों की फ़ीस हो गई, जहाँ राशन हो गया घर सा, तो वो कहाँ से लाएगा बेचारा। जब मीडिया वाला वहाँ पर आया तो मीडिया वाला उधर पहुँचा तो उधर उन्होंने उनके साथ भी बदतमीजी की।
तो वो तो सीधा मीडिया वाला भी तो इतना भाई पहचान ही गया होगा कि कंपनी अगर हमें डरा रही है तो ये बेचारे जो अंदर लेबर का काम कर रहे हैं तो उनको क्या करती होगी वो। तो इतना बात हुआ तो आगे से वो थोड़ा लैंग्वेज गलत बोलने लगे, ये वो फलाना टिंगा, और उधर से गाड़ी आया तो उसने गाड़ी ने भी हिट किया, वो हमने सभी ने देखा। तो हमने बोला भाई हिट काहे को करना है, अगर हम आपको बोल रहे हैं कि आप ठेकेदार को बुलाइए, अगर आप सैलरी दे रहे हो तो ठेकेदार नहीं दे रहे तो ठीक है, ठेकेदार का गलती है, वो खुद बताएगा क्यों नहीं दे रहा। अगर ठेकेदार कहना चाहते हैं क्या हुआ आपके साथ? सर हमारे साथ ये हुआ कि हम आपको कंपनी है इधर बड़ी ब्राह्मणा में जो बीरपुर में उनका वो स्टेशन है, यहाँ हेड स्टेशन है, हम उधर लेबर का काम करते हैं। तो पहले तो हम ठेकेदार के थ्रू हमें रखा गया उधर, तो उसमें क्या हमें काम करवाते हैं जब ना तो हमारी कोई सुविधा है ना हमें कोई सेफ्टी है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो सैलरी का मसला आ गया, उसके बाद हमारी सैलरी पिछले महीने से बिल्कुल नहीं मिली है और ये महीना भी कम से कम 16 तारीख आज हो गया है। हमने इनसे खर्चा मांगा चाहिए, चलो आप 2-4 दिन लेट हो जाते हैं, हमें खर्चा दीजिए, हम अपने परिवार में भेजें, हमें सो ज़रूरत पड़ती है। ये बोलते हैं हम खर्चा किसी को नहीं देंगे, जब हमें कंपनी पैसा देगी तो हम आपको पैसा देंगे। फिर हमने बोला बोलो हम कंपनी से बोलें कि हम ठेकेदार से बोलें, ठेकेदार तो आते ही नहीं है, ठेकेदार ने आगे सुपरवाइजर रखे हैं। जो बेचारा सुपरवाइजर को रखा था इन्होंने, जो हमारी आवाज़ को सुनता था, पेन लेता था, उसको भी इन्होंने क्या धमकी दे के निकाल दिया है। आप आके देख सकते हो। मैं मीडिया वालों को ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने मीडिया वालों से कॉन्टैक्ट किया कि भैया आइए हमारी प्रॉब्लम सुनिए, हमने कोई किसी से बदतमीजी नहीं की, हम बैठ गए। जब मीडिया वाले भाई अंदर आए, जब हम सामने गेट से आए, इनके ऊपर सिक्योरिटी वाले वगैरह इनको कुछ करने लगे। हमने बोला मीडिया वाले आए क्यों इनके साथ बदतमीजी, हम इनके पास चले गए। उसके बाद एक गाड़ी वाला आया, जब भैया ने गाड़ी वाले से पूछा और गाड़ी वाला इनको हिट करते ऐसे, मतलब कि इन्होंने माइक उसकी गाड़ी में लगा दिया, आप वीडियो देख सकते हो, वो भाग गया। आज के इस अंक में इतना ही, नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।